बिरह आगे उरऊ पर जब अधिकाई, ये अखिया दो बैरिन देहि बुझाई। विरह रूपी अग्नि हृदय के ऊपर जब अधिक होने लगती है तो ये आँखिया दो बैरिन, ये दोनों बैरिन आँखिया उस विरह अग्नि को बुझा देती है। विरह अग्नि तनुतूल शरीरा, श्वास जरहि छनमाहि शरीरा। लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह विरागी। तो विरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरै छनमाहि शरीरा। अब जरा सोचिए कि अग्नि पास में और रुई का ढेर पास में, दोनों साथ साथ हो, फिर भी रुई बचा रह जाए, कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव होगा कि उस रुई पर हमेशा अनवरत पानी का फुहारा दिया जा रहा हो, तो रुई जलेगी कैसे? विरह रूपी अग्नि में यह शरीर रूपी रुई जल जाता, लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह विरागी। ये आँखिया दो बैरिन देहि बुझाई। ध्यान दीजिएगा, रोने से हृदय की वेदना कुछ कम होती है, दुख का वेग भी घटता है। यदि रुदन न हो विषम परिस्थिति पर, तो स्वाभाविक है कि हृदय की गति रुक सकती है। इसलिए दुख जब बढ़ता है तो व्यक्ति रोता है। यदि न रोए, उसको दबा के रखे, तो बच नहीं पाएगा वो। ये आँखिया दो बैरिन देहि बुझाई, डहकी न है उजियरिया, निशि नहीं घाम। जगत जरत असलाग, मोहि बिनु राम। त्रिजटा श्री जानकी जी से कहती हैं, श्री त्रिजटा जी श्री किशोरी जी से कहती हैं, डहकू ना, डहकू ना मतलब धोखे में मत होइए। ये जो उजियरिया है ना, ये रात्रि की उजियरिया चंद्रमा से है, घाम नहीं है। क्योंकि विरही के लिए, वियोगी के लिए चंद्र किरण सूर्य ताप से भी, चंद्र किरण सूर्य किरण से भी अधिक तप्त होता है। अर्थात वियोगी के लिए सूर्य किरण से ज्यादा ताप परख है चंद्र किरण। काल निशासम निशि शशि भानु। त्रिजटा जी कहती है कि धोखे मत रहिए, ये रात्रि है, घाम नहीं है, दिन नहीं है। तब श्री किशोरी जी कहती हैं, जगत जरत यस लाग, मोहि बिनु राम। श्री राम जी के बिना तो मुझे लग रहा कि सारा संसार जल रहा है। जगत जरत असलाग, मोहि बिनु राम। अब जीवन कई है कपि, आसन कोई। कनगुरिया की मुदरी, कंकन होई। किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा, हे कपि, अब जीवन की कोई आशा नहीं है।
अब जीवन कई है कपियास न कोई। अब मुझे जीवन की कोई आशा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं जीवित रह पाऊंगी। क्यों? कहा स्वामी के विरह में मेरा शरीर इतना दुर्बल हुआ कि कनगुरिया की मुदरी, कनगुरिया माने कनिष्ठ, कनिष्ठ का अंगुली, सबसे छोटी अंगुली, इसकी मुद्रिका कंगन हुई, कंकन हो रहा है। कनगुरिया की मुद्री वह कंकन रूप ले लिया है। और कंगन जो होता है, कंकन ढीला होता है, मुद्री कसी हुई होती है। तो जो मुद्री छोटी अंगुल में कसी हुई थी वही अब कंगन होकर के कलाई पर ढीली पड़ रही है। ऐसी दुर्बलता हो गई। श्री हनुमान जी यहां पर आए हैं, मुद्रिका दिए हैं। उसी मुद्रिका को देख करके हनुमान जी से वार्ता भी हुई है। अच्छा, जब श्री हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई है किशोरी जी के सामने, तो श्री किशोरी जी ने मुद्रिका कह करके पूछा है, बोलू बलि मुदरी सानुज कुशल कौशल पाल। तो मुद्रिका ने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। तो किशोरी जी ने कहा क्यों तुम नहीं बोलोगी, क्या बात है? तो मुद्रिका ने कहा तुम पूछती कही मुद्रिके, तुम पूछती कही मुद्रिके, मौन होत यही नाम, कंगन की पदवी दई, तो ही बिनु मोहि कह राम। श्री राम की मुद्रिका ने कहा किशोरी जी से, आप मुझे मुद्रिका कह करके संबोधित कर रही हैं, इसीलिए मैं मौन हो जा रही हूं। तुम पूछती कही मुद्रिके, मौन होत यही नाम। तो कहा आपके बिना श्री रघुनाथ जी ने तो मुझे कंकन की पदवी दे रखी है, कंकन की पदवी दे, तुम बिनु यही कहा राम। यहां पर किशोरी जी ने बरबे रामायण में अपनी मुद्रिका के बारे में कहा कि वह मुद्रिका वो कंकन हो गई है। राम सुजस कर चहु जुग होत प्रचार, असुरन कह लख लागत जग अंधियार। राम सुजस कर चहु जग होत प्रचार। श्री राम जी के सुजस का जगत में चहु और माने सब तरफ प्रचार हो रहा है, लेकिन असुरन कह लखे, इन असुरों को लखी माने देख करके मुझे जगत अंधेरा सा लगता है, किशोरी जी कहती है। वैसे श्री राम जी के सुंदर जस का प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, जगत में, ब्रह्मांड में। मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरि तुम ही नसायो। इस प्रकार से पूरे जगत में प्रचार है, लेकिन जहां यहां मैं असुरों को देखती हूं तो लगता है कि अभी सारा जगत अंधेरा ही है, अभी कोई उजाला नहीं हुआ है। सिय वियोग दुख के ही विधि कहूं बखानी। श्री हनुमान जी कहते हैं श्री राम जी से, स्वामी सिय वियोग दुख के ही विधि कहूं बखानी, फूलवान ते मन सिज बेधत आनी। सिय वियोग दुख के ही विधि कहूं बखानी। श्री सीता जी के वियोग दुख को के ही विधि माने किस प्रकार से मैं बखान करके कहूं, कैसे कहूं? स्वामी सीता कई अति विपत्ति विशाला,
बिनहि कहे भले दीन दयाला। फूलबान ते मनसिज बेधत आनी। मनसिज माने कामदेव, फूलबान माने पुष्प के वान से नित्य बेधता है। नित्य कामदेव किशोरी जी पर फूल का बाण बरसाता है, अर्थात आपसे मिलन की चाहना में किशोरी जी हमेशा व्यथित रहती है कि कब मेरे स्वामी का दर्शन होगा, कब मेरे स्वामी मेरे पास आएंगे। शरद चांदनी सचरत चहु दिसियानी। विधुहि जोरी कर बिनवती कुल गुरु जानी। शरद चांदनी सचरत चहु दिसियानी। शरद पूर्णिमा की चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ चंद्र की चांदनी चंद्र किरणें फैली हैं, लेकिन उन चंद्र किरण को देख करके किशोरी जी विधु ही जोरी कर बिनवती, उस चंद्रमा को देख करके समझती कि हमारे कुलगुरु है भगवान भास्कर। कुलगुरु जानी कर जोरी बिनवती, हाथ जोड़ करके विनती करती हैं, उदित उदय करो जानी रवि रघुकुल गुरु। सूर्य वंश के प्रवर्तक हैं भगवान भास्कर, उनसे प्रार्थना करती हैं। लंका कांड में एक दोहा, एक पद गोस्वामी जी ने यहां लिखा, लंका कांड का भगवान श्री राम जी की स्वरत्व परक ये पद है। विविध वाहिनी बिलसती सहित अनंत, जलधि सरिस को कहई राम भगवंत। विविध वाहिनी बिलसती सहित अनंत। विविध वाहिनी बिलसती सहित अनंत, अनंत के सहित विविध वाहिनी बिलसती, अनंत के सहित, अनंत माने श्री लक्ष्मण जी के सहित, विविध वाहिनी माने अनेक वानरी सेना के साथ श्री राम जी बिलसती माने सुशोभित हो रहे हैं। जलधि सरिस को कहई राम भगवंत। जैसे सागर में अनेक नदियां आती है, वैसे ही श्री राम जी रूपी सागर में अनेक वानरी सेना की धाराएं आई है। जलधि सरिस को कहे, जलधि माने सागर के समान, कौन कहें? भगवान श्री राम जी को। सुंदरकांड उत्तर, सुंदरकांड लंका कांड, ये दोनों वर्णन किए गए। अब आगे उत्तरकांड का हम लोग आगे श्रवण करेंगे। यहां पर आज हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी के संदर्भ में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने सविनय प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान उत्पन्ना एकादशी हुई, सुनकर के मुझे यह बात समझ में आई कि एकादशी का प्राकट्य हुआ और एकादशी सर्व सिद्धि दायिनी है, सर्व सुख प्रदायिनी है, लोक परलोक को बनाने वाली है। सो हे भगवान, हे दया सिंधु, हे कृपालु, अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, किनकी पूजा हो, सब कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, राजन, अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा। समस्त पाप ताप को समन करके मोक्ष को प्रदान करती हैं यह एकादशी, मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्री दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तथा
पूर्वोक्त विधि के अनुसार 10वीं से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। राजन, पूर्व काल की बात है, गोकुल नाम के नगर में बैखा नाम का राजा राज्य करते थे, धर्म का अनुसरण करते थे। एक दिन स्वप्न अवस्था में उन्होंने अपने पिताजी को दर्शन किया। पिताजी कह रहे हैं, बेटा मैं नरक में पड़ा हूं, तो मुझे कब उद्धार करेगा यह बताओ। इस प्रकार से पिताजी कह रहे थे। जगने के बाद मन में बड़ी व्याकुलता हुई। सोचने लगे, वह पुत्र भला किस काम का जिसके पिता नरक में पड़े रहे। पुत्र का मतलब होता है जो पिता को नरक से उद्धार करे। पूनाम नरका त्रायते इति पुत्र। विद्वत वृंद को बैठाया और सबसे पूछा कि मेरे पिताजी का उद्धार कैसे होगा। मेरे पिताजी इस प्रकार स्वप्न में कह रहे थे कि मेरा उद्धार करो। तो उन विद्वत वृंदों ने कहा, विद्वान महापुरुषों ने, कि राजन समीप में श्री पर्वत नाम के मुनि रहते हैं, आप कृपा करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, अवश्य आपके पिताजी का उद्धार होगा। तब इन्होंने जाकर के श्री पर्वत मुनि से प्रार्थना करी। श्री पर्वत मुनि ने ध्यान करके देखा तो बताया कि आपके पिताजी पूर्व जन्म में एक गलती कर गए थे। उनकी कई रानियां थी, जिनमें एक के कहने पर दूसरे के प्रेम को उपेक्षा किए, अपमान किए, उसी अपराध से उनको नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, महामुनि मेरे पिताजी के उद्धार का कोई उपाय तो होगा। तब श्री पर्वत मुनि जी ने कहा कि अगहन शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उस पुण्य को पिताजी के नाम पर समर्पित करो, अवश्य आपके पिताजी का उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, मुनि के बताए गए विधि के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया है और पुण्य अर्पित किया है, पिताजी का उद्धार हुआ है, और तब से ये सब परिवार सब परिकर एकादशी का व्रत करने लगे। तो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।